जय श्री राधे। प्रिय सनातन धर्मानुरागी बंधुओं व माताएं, वैदिक कृषि चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। श्री पुरुषोत्तम मास महात्म्य की कथा आप सबको श्रवण करा रहे हैं। आज दशम अध्याय की कथा आप सुने। श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्री गोपी जनबल्लभाय नमः। वंदे वंदारुमंदारं वृंदावन विनोदिनं वृंदावन कलानाथं पुरुषोत्तम अद्भुतं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। दशमोऽध्याय। किं विचार्य बृहद्दामा परमकोपो मुनि ब्रवीऋषि कन्यां तां तन्मे ब्रूहि तपोनिधे। नारद जी बोले, हे तपोनिधे, परम क्रोधी दुर्वासा मुनि ने विचार करके उस कन्या को क्या उपदेश दिया, सो आप मुझसे कहिए, हम सब सुनने के लिए उद्यत हैं। सूत उवाच। नारदस्य वच श्रुत्वा प्रोवाच बदरीपतिः दुर्वासो वचनं गुह्यं सर्वेषां हितकृद्विजा। सूत जी बोले, हे द्विजों, नारद का वचन सुन समस्त प्राणियों का हित कर दुर्वासा का गुह्य वचन बदरी नारायण बोले। श्री नारायण उवाच। श्रोण नारद वक्षेयं यदोक्तं मुनिना तदा मेधा विनत विनतनया दुःख मपेमपनेतुं कृपालुना। श्रोण सुंदरी वक्ष्यामि गुह्यात् गुह्यतरं महत् आख्येयं नैव कस्यापि त्वदर्थं न त्वदर्थं तो विचारितम्। श्री नारायण जी बोले, हे नारद, मेधावी ऋषि की कन्या के दुख को दूर करने के लिए श्री कृपालु दुर्वासा जी ने कहा, वह हम तुमसे कहते हैं, उसे ध्यान पूर्वक सुनो। दुर्वासा जी बोले, हे सुंदरी, गुप्त से भी गुप्त उपाय मैं तुझसे कहता हूं। यह विषय किसी से भी कहने योग्य नहीं है, तथापि मेरे लिए तो मैंने विचार ही लिया है। तथापि तेरे लिए तो मैंने यह विचार ही लिया है, इसलिए मैं विस्तार पूर्वक न कहकर तुझसे संक्षेप से कहता हूं। हे शुभगे, इस मास से तीसरा मास जो आवेगा वह पुरुषोत्तम मास आ रहा है। उस मास में तीर्थ में स्नान कर मनुष्य भ्रूण हत्या से छूट जाता है। हे सुंदरी, कार्तिक आदि 12 मासों में इस पुरुषोत्तम मास के बराबर और कोई मास नहीं है। जितने मास तथा पक्ष और पर्व हैं, वे सब पुरुषोत्तम मास की 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। वेदोक्त साधन और जो परम पद प्राप्ति के साधन हैं, वे भी इस मास की 16वीं कला के बराबर नहीं है। 12,000 वर्ष गंगा स्नान करने से जो फल मिलता है और सिंहस्थ गुरु में गोदावरी पर एक बार स्नान करने से जो फल मिलता है, हे सुंदरी, वही फल पुरुषोत्तम मास में किसी भी तीर्थ में एक बार स्नान करने मात्र से मिलता है। हे बाले, यह मास श्री कृष्णचंद्र का अत्यंत प्यारा मास है और नाम से ही यह भगवान का स्मरण कराने वाला स्मारक है।
इस मास में पुरुषोत्तम भगवान की सेवा पूजा करने से समस्त कामनाएं सिद्ध होती हैं। अतः इस पुरुषोत्तम मास का तो शीघ्र व्रत कर पुरुषोत्तम भगवान की तरह प्रसन्नता पूर्वक मैंने भी इस मास की सेवा की है। एक समय क्रोध से मैंने अम्बरीश राजा को भस्म करने के अर्थ से कृत्या भेजी थी। सोहे बाले, तब हरि ने जलता हुआ सुदर्शन चक्र मुझको ही भस्म करने के लिए उसी समय मेरे पास भेजा। तब पुरुषोत्तम मास के व्रत के प्रभाव से ही वह चक्र हट गया। हे सुंदरी, वह चक्र त्रैलोक्य को भस्म करने का सामर्थ्य रखने वाला जब मेरे पास आकर खाली चला गया तब मुझे बड़ा विस्मय हुआ। इसीलिए हे सुभगे, तू श्री पुरुषोत्तम मास का व्रत कर। इस प्रकार मुनि की कन्या को कहकर दुर्वासा ऋषि ने अपने शब्दों को विराम दिया। श्री कृष्ण उवाच दुर्वासो वचनं श्रुत्वा बाला मूढ़धिया वदतो भाविना प्रेरिता राजन् सूयारिता सतो। दुर्वाससं मुनिः श्रेष्ठं मनसि क्रोध संयुता बालो वाचनमह्यं रोचते ब्रह्मन् यदुक्तं भवता मुने। श्री कृष्ण जी बोले, हे राजन, दुर्वासा का वचन सुन भावी की प्रबलता के कारण असूया से प्रेरित वह कन्या मूर्खतावश दुर्वासा से बोली। बाला ने कहा, हे ब्रह्मन, हे मुने, आपने जो कहा वह मुझे रुचता नहीं है, यानी मुझे पसंद नहीं है। माघादि मास कैसे कुछ भी फल देने वाले नहीं है, कार्तिक मास कम है, ऐसा आप कैसे कहते हैं? सो कहिए। वैशाख मास से सेवित हुआ क्या इच्छित कामों को नहीं देता है? सदाशिव आदि से लेकर सब देवता सेवा करने पर क्या फल नहीं देते हैं? अथवा पृथ्वी पर प्रत्यक्ष देव सूर्य और जगत की माता देवी क्या सब कामनाओं को देने वाली नहीं है? श्री गणेश सेवा पाकर क्या इच्छित भर नहीं देते हैं? व्यतिपात आदि योगों को और सर्व आदि देवताओं को भी सबको उल्लंघन करके पुरुषोत्तम मास की प्रशंसा करते क्या आपको लज्जा नहीं आती है? यह मास तो बड़ा मलिन और सब कामों में निंदित है। हे मुने, इस रवि की संक्रांति से रहित मास को आप श्रेष्ठ कैसे कह रहे हैं? सब दुखों से छुड़ाने वाला परम श्री हरि को मैं जानती हूं। हे देव, दिन रात श्री हरि की चिंतना करती मैं जानकी पति राम और पार्वती पति शंकर के शिवाय और किसी को नहीं देखती हूं। हे विप्रेंद्र, अन्य कोई भी देवता ऐसा नहीं है जो मेरे दुख को दूर करे। अतः हे मुने, इन सब फलदाताओं को छोड़कर कैसे इस मलमास की स्तुति आप करने के लिए मुझे प्रेरित कर रहे हैं? इस प्रकार ब्राह्मण कन्या का कहा हुआ सुनकर दुर्वासा मुनि शरीर से एकदम जाज्वल्यमान हो गए और नेत्र क्रोध से लाल हो गए। इस प्रकार क्रोध आने पर भी कृपा करके मित्र की कन्या को श्राप नहीं दिया और सोचने लगे कि यह मूर्खा है, हित अनहित को नहीं जानती है, अभी बुद्धि इसकी पूर्ण नहीं है, पुरुषोत्तम के महात्म्य का विद्वानों को भी पता नहीं है, तो थोड़ी बुद्धि वाले पुरुषा एवं विशेष करके कुमारियों को तो हो ही कहां से सकता है? यह कुमारी कन्या माता पिता से रहित दुखाग्नि से जली हुई है, अतः अति उग्र मेरे शाप को कैसे सह सकती है? इस प्रकार सोचकर कृपा से मन से उठे हुए क्रोध को शांत किया और स्वस्थ होकर दुर्वासा मुनि उस अति बिहुवल कन्या से बोले। दुर्वासा उवाच अहो बाले न मे कोपो मित्रजे त्वयि कश्चन यत्ते मनसे निर्भाग्ये यथा रुचि तथा कुरु। दुर्वासा जी बोले, हे मित्र पुत्री,
तेरे ऊपर मेरा कुछ भी क्रोध नहीं है। हे निर्भाग्य, जो तेरे मन में आए वैसा ही कर। हे बाले, और तेरा कुछ भविष्य कहता हूं सुन। पुरुषोत्तम मास का जो तूने अनादर किया है, उसका फल तुझे अवश्य मिलेगा। इस जन्म में मिले अथवा दूसरे जन्म में मिले, अब मैं नर नारायण के आश्रम को जाऊंगा। तेरे पिता मेरा मित्र था, इसलिए मैंने श्राप नहीं दिया है। तू बाल भाव के कारण अपने शुभ अशुभ तथा हित अहित को नहीं जानती है। शुभ अशुभ भविष्य को कोई भी टाल नहीं सकता है। अच्छा, हमारा बहुत समय व्यतीत हो गया, अब हम जाते हैं, तेरा कल्याण हो। श्री कृष्ण उवाच इत्युदीर्य जगामाशु तामसास्तपसो मुनिः तच्छलं निष्प्रह प्रभा सा भूत पुरुषोत्तम हेलया। श्री कृष्ण बोले, ऐसा कहकर महाक्रोधी दुर्वासा मुनि शीघ्र चले गए। दुर्वासा ऋषि के जाते ही पुरुषोत्तम की उपेक्षा करने के कारण कन्या निष्प्रभा हो गई। तदंतर बहुत देर तक तप कन्या ने सोच विचार कर यह निश्चय किया कि देवताओं की भी देवता तत्काल फल देने वाले पार्वती पति भगवान आशुतोष शिव जी की तप द्वारा आराधना करूंगी। हे नृप, मेधावी ऋषि की कन्या ने मन से इस प्रकार निश्चय करके अपने आश्रम में ही रहकर भगवान शंकर के कठिन तप करने को तत्पर हो गई। सूत उवाच आर्क ऐ प्रबल मुनिर्वचो निविनिध्यन् प्रोद्युक्ताद्भक रिपुसे वने वनेष्वे लक्ष्मीशं बहुल फलप्रदं विहाय सावित्री पतिमपिस्तादृशं निरस्य। सूत जी बोले कि बहुत फलों के दाता लक्ष्मीपति को और वैसे ही सावित्रीपति ब्रह्मा को छोड़कर एवं दुर्वासा के प्रबल वचन की निंदा कर वह ऋषि कन्या अपने आश्रम में ही अंधक को मारने वाले भगवान शंकर की सेवा के लिए तत्पर हो गई। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण। श्री बृहत् नारदीय पुराणे पुरुषोत्तम मास महात्म्य श्री नारायण नारद संवादे कुमारी शिवाराधनोद्योगो नाम दशमोऽध्यायो। श्री विष्णु अर्पणमस्तु। प्रिय बंधुओं, अध्याय संपन्न होने पर श्री विष्णु सहस्रनाम विष्णु अष्टोत्तर शतनाम श्री हरिनाम के द्वारा भगवान पुरुषोत्तम को तुलसी पत्र पुष्पदल अर्चन करना चाहिए। तदंतर फिर आरती करनी चाहिए। राधा कृष्ण युगल स्तोत्रम अनादिमाध्यम पुरुषोत्तमोत्तमं श्रीकृष्णचन्द्रं निज भक्तवत्सलं स्वयं त्वसंख्याण्डपतिं परात्परं राधापतिं त्वां शरणं व्रजाम्यहं। गोलोकनाथस्त्वमतीव लीलो लीलापतीयं निजलोकलीला वैकुण्ठनाथोऽसि यदा त्वमेव लक्ष्मीस्तदेवं वृषभानुजाहि त्वं रामचन्द्रो जनकात्मजेयं भूमौ हरिस्त्वं कमलालयेयं यज्ञावतारोऽसि यदा तदेयं श्रीदक्षिणास्त्री प्रतिपत्निमुख्या त्वं नारसिंहोऽसि रमाहृदीयं नारायणस्त्वं च नरेण युक्तः तदा तुय्यं शान्तिरतीव साक्षाच्छैव
याता च तवानुरूपा त्वं ब्रह्म चेयं प्रकृतेस्तटस्था कालो यदेमां च विदु प्रधानम् महान्यदा त्वं जगदङ्कुरोषि राधा हृदेयं सगुणा च माया यदान्तरात्मा विदितश्चतुर्भिरस्तदा त्वीयं लक्ष्मलक्षणरूपवृत्ति यदा विराङ्गेयधरस्त्वमेव तदाखिलं वा भुवि धारणेयम् श्यामं च गौरं विदितं द्विधा महस्तैव साक्षात् पुरुषोत्तमोत्तमं गोलोकधामाधिपतिं परेशं परात् परं त्वां शरणं व्रजाम्यहं सदा पठित यो युगलस्तवं परं गोलोकधामं परमं प्रयातिशः इहैव सौन्दर्यसमृद्धिसिद्धयो भवन्ति तस्यापि निसर्गतः पुनः। ॐ गर्गसंहिताया ब्रह्म विरचितं श्री राधा कृष्ण युगल स्तोत्रं श्रीकृष्णार्पणमस्तु। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। गोवर्धनधरं वन्दे गोपालं गोपरूपिणं गोकुलोत्सवमीशानं गोविन्दं गोपिकाप्रियं। श्रीकृष्णार्पणमस्तु।